तो वैसे तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपके लिए क्या नया, क्या ख़ास आज लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसी डाइट मैं आपको बताऊँगी जो आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हम अपनी डेली की रूटीन में ऐसा क्या ऐड करें जिससे हम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। और जैसे कि आपको भी पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है। तो इस मौसम में क्या होता है कि खांसी, जुकाम, बुखार, ये छोटी-छोटी बीमारियां हम लोगों को लगती रहती हैं। अगर हम अपनी डाइट को चेंज करें, कुछ ऐसा अपनी डाइट में ऐड करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़े, तो वही सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस आज की वीडियो में। मैं भी अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को ऐड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सभी चीज़ों को ऐड कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो स्किप हो जाती हैं, तो इतना टाइम नहीं होता है, सबकी लाइफ है, बिज़ी लाइफ होती है, बट फिर भी हर कोई चाहता है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखेंगे तभी हम बीमारियों से बच पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि नीम हो गया, आंवला हो गया, तुलसी के पत्ते हो गए, लहसुन है, प्याज है। अगर मैं बात करूं अदरक की, बात करूं मैं हल्दी की, शहद की मैं बात करूं, तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे वो हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जो भी वेदर के चेंज होने की वजह से हमें खांसी, जुकाम, बुखार होता है, उन चीज़ों से हम थोड़ा सा बच जाते हैं। स्टार्ट करती हूँ और आपको बता देती हूँ कि ऐसी मैं अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करती हूँ। सब कुछ मैं शामिल नहीं कर पाती, क्योंकि तो जितना भी हम चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जितना भी हम कोशिश करके अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग उसको रखना चाहिए। मैं भी रखती हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ तुलसी के पत्ते की, तो तुलसी का पत्ता जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तुलसी की आप चाय बना सकते हैं, फिर आप इसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। तुलसी को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। फायदेमंद है, जैसे कि पाचन शक्ति को ठीक रखती है, भूख को बढ़ाती है, रक्त को शुद्ध करती है, बुखार, दिल से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां होती हैं उसे ठीक रखती है, पेट का दर्द हो गया, मलेरिया हो गया, तो इन सभी चीज़ों से तुलसी के जो पत्ते हैं वो हमें फ़ायदा करती है। तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि तुलसी के पत्ते आप अपनी डाइट में शामिल करें, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे लौंग के बारे में, लौंग हो गई, इलायची हो गई, अगर मैं उसकी बात करती हूं आपसे, तो वो भी आप चाय के अंदर डाल के, या फिर कुछ लोग होते हैं तेज़ पत्ता वगैरह, लौंग, इलायची सब्जी में भी ऐड करते हैं, तो कोशिश करिएगा वो भी आप अपनी डाइट में ऐड करें। लौंग का सेवन करने से जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं उसका निर्माण सहायता करती हैं, जो शरीर के लिए संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। इनमें विटामिन सी भी पाया जाता है, तो आप कोशिश करें लौंग, इलायची, इसमें क्या होता है तो ईज़िली हम यूज़ कर सकते हैं खाने में भी या चाय में भी। तुलसी के पत्ते या लौंग इलायची वाली हम चाय पीते हैं। मेरा अगर गला ख़राब होता है तो मैं तुलसी की चाय पीती हूँ। तुलसी, लौंग, इलायची, अदरक, क्या नाम है, नमक भी मैं ऐड कर लेती हूँ अगर मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वैसे तो नमक की चाय हर किसी को पसंद नहीं आती, नमक की चाय हर कोई नहीं पीता, बट अगर आपके गले में किसी भी तरह की खांसी, जुकाम या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कोशिश करिएगा कि नमक भी आप ऐड कर ले अपनी चाय में, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे पपीते की, तो पपीता भी हमारे शरीर को बहुत फ़ायदेमंद होता है। पपीते के अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। पपीता कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा है जिसमें के बारे में आपसे मैं बताऊंगी। लहसुन की मैं बात करूं आपसे, दालचीनी की मैं आपसे बात करूं, या फिर आंवले की मैं आपसे बात करूं, से लाल शिमला मिर्च की बात करूं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो दही की मैं बात करूं आपसे, खट्टे पदार्थों की मैं बात करूं, जैसे कि नींबू हो गया, टमाटर हो गया, और खट्टे फल जो भी होते हैं आप उन्हें, संतरा हो गया, आप उसको ऐड करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं पपीता मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी ही करनी है। इसलिए मैं आपसे बात करूँगी पालक की। पालक में भी भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। पालक ज़्यादा हैवी होने की वजह से हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि जल्दी जल्दी भूख लगती है, हर 3 घंटे में, 4 घंटे में उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अगर हम पालक का सेवन करते हैं तो जल्दी जल्दी आप में भूख नहीं लगेगी, जो कि हमारे मोटापे को बढ़ने से रोकता है।
तो मोटापे को कम करेगा, बढ़ने से रोकेगा। इस पेशेंट की प्रॉब्लम नहीं होती, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बार बार भूख नहीं लगने देता, इसलिए मोटापे की समस्या नहीं होती। इसमें भी पालक में भी इसमें भी विटामिन सी की मात्रा भरपूर पाई जाती है। तो आप कोशिश करिएगा कि पालक भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके बाद मैं बात करती हूँ लहसुन और प्याज की। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लहसुन और प्याज में इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल्स और एंटीवायरल होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां होती हैं, उनमें भी ये बहुत हेल्प करता है। और उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। मौसम के साथ जो भी होने वाली बीमारियां हैं, या फिर वायरल को लेकर, फ्लू को लेकर जो भी प्रॉब्लम हमें से फेस करनी पड़ती है, उन सब में लहसुन और प्याज बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो प्लीज़ आप अपनी डाइट में लहसुन और प्याज को भी ऐड करें, क्योंकि आप भी जानते हैं लहसुन प्याज तो आई थिंक सब करते ही होंगे। लहसुन प्याज के बिना तो कोई सब्जी ही नहीं बनती। लेकिन अगर आप कच्चा लहसुन अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सारी चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप देखिएगा कि आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मैं भी अपनी डाइट में सब चीज़ों को शामिल करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सारी चीज़ों को ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं ऐड नहीं कर पाती। बट जैसे कि पालक हो गया, दालचीनी हो गई, और अगर मैं लहसुन प्याज की बात करूँ, लौंग इलायची की मैं बात करूँ आपसे, या फिर शहद की मैं आपसे बात करूँ, या फिर हल्दी की मैं आपसे बात करूँ, नीम की मैं बात करूँ, आंवले की मैं बात करूँ। आंवला आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, जैसे कि आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं आंवला, या फिर आंवला क्या होता है कि आंवले का मुरब्बा भी आता है, आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। या फिर आप आंवले का पेस्ट बनाकर उसे सुबह खाली पेट पानी के साथ ले सकते हैं। या जिस तरीके से आपको लगे कि आप आंवले का अचार भी आता है, आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। जिस तरीके से आपको लगे कि आप उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, उसी तरह से आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मैं आंवले का मुरब्बा लेती हूँ, डेली एक लेती हूँ। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, गाइड कर दी हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये सभी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे, ताकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, आपको लगता है कि मेरी वीडियो की कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलता है मेरी वीडियो से, कि आपको